गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल इंटरेस्टिंग कुछ ट्रिक्स, ठीक है ना, जिसे आप देख करके बिल्कुल चौंक जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो वर्क आप घंटों में करते थे उसे आप यूं चुटकी बजा करके उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं आपका जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, इस चैप्टर से मैं आपको कुछ परफेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, और इस ट्रिक के हेल्प से आप अपने कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट, a natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरीके से आप डिफाइन इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, अगेन वी रिपीट, नेक्स्ट definition, a given number is a perfect square if its prime factors can be expressed in pairs of equal factors। pairs of equal factors, dear student, pair of equal factors का मीन्स, जैसे मान लीजिए आपको 4 है, ठीक है ना, तो 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 मीन्स इट्स फैक्टर मीन्स पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। पेयर ऑफ, अगर 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऑलरेडी 4 को हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट विच हेल्प यू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, या फिर आप इसे एक ट्रिक समझिए, ठीक है ना, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8, डियर स्टूडेंट्स मार्क इट, 2, 3, 7, 8, जिस नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 हो तो अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अगर आपको पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है तो उसको हम लोग पहले क्लियरली इन 4 डिजिट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर ये 4 डिजिट आपके पास अवेलेबल है किसी भी नंबर के एंडिंग में, ठीक है ना, तो आप कंफर्म हो जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, और एक्सेप्ट ये, अगर इसको 4 को छोड़ करके अगर कोई नंबर है 1, 4, 5, 6, 9 और 0, तो समझ लीजिए कि वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको अगेन रिपीट ऐसे भी करते हैं, ए स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। मतलब 2, 3, 7, 8 के द्वारा कोई भी नंबर का अगर एंडिंग होता है तो वो नंबर जो है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं 1, एंडिंग यहाँ 1 हुआ, 4 एंडिंग 4 से हो रहा है, एंडिंग 9 पे हो रहा है, एंडिंग 6 पे हो रहा है, एंडिंग 5 पर हो रहा है, यहाँ भी 6 पर हो रहा है, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी नंबर, नेक्स्ट अगर आप नंबर लेते हो स्क्वायर नंबर तो 49, नेक्स्ट लेते हैं तो 64, नेक्स्ट लेते हैं 81, नेक्स्ट लेंगे 100 मीन्स 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और 9 आएगा। अनदर इंच को छोड़ करके अनदर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आता है मीन 2, 3, 7, 8 तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, तो द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई नंबर है उसका लास्ट, अगर आप किसी स्क्वायर नंबर को आप समझना चाहते हो और उसके लास्ट में अगर 0 है तो ध्यान दीजिएगा कि उसका एंडिंग जो है अगर इवन 0 से होता है, इवन 0 मीन्स डबल 0, या फिर इवन का मतलब 40 से अगर एंडिंग हो रहा है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अनदर वे, अगर आपका इवन में नहीं होता है, 2 ना होकर के सिंगल 0 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है और आप उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ 100 है तो 100 को अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 10 इंटू 10 यानी ये 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, मीन्स यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 का, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे।
ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पर जीरो का इवन हो, इवन 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अगर होता है तो वो नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको लिया है समझाने के लिए 250, अगर हम इसको तोड़ करके निकालना चाहे, अगर ये 25 अगर होता तो ये आपका 5 इंटू 5 हो जाएगा, स्क्वायर नंबर तो है 25 स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, रिपीट हुआ डबल टाइम, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल जीरो अगर हम लोग डालते हैं तो इस सिंगल जीरो से ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देन डियर स्टूडेंट्स इसके साथ अगर आप करोगे इसको प्राइम फैक्टराइज तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है ना, अगर एक जीरो रखते हैं तो 5 तो स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ एक और जीरो डाल देते हैं तो ये 5 इंटू 5 मैंने 5 का स्क्वायर तो हो गया और फिर अगेन 10 इंटू 10 यानी 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये 5 इंटू 10 यानी इक्वल टू 50 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। डियर स्टूडेंट किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अगर वो इवन है तो उसका स्क्वायर नंबर भी इवन होगा, और अगर वो नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर नंबर भी ऑड होगा। जैसे यहां पर हमने एक स्क्वायर नंबर लिया, ये इवन नंबर लिया है 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36। देखिए 6 ऑलरेडी क्या था, इवन था, और 36 भी बन गया तो क्या बना, इवन बना। अगेन 8 का अगर हम स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं तो आता है 64। यहाँ 8 इज क्या है, 8 क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ भी 64 क्या हो गया, ऑलरेडी इवन नंबर हुआ। अभी हम एक ऑड का एग्जांपल लेते हैं तो 9 का 81, 9 का स्क्वायर नंबर होता है 81। अब देखिए 9 ऑलरेडी ऑड नंबर और ये 81 क्या हो गया, ऑड नंबर हुआ। अगर हम इसको भी निकालते हैं तो 7 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो 7 इज ऑड नंबर एंड 49 ऑल्सो अ ऑड नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर स्क्वायर नंबर का जो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है, इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वह इवन होता है, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, मीन्स 1 को छोड़कर, 1 भी ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 1 को यहां छोड़ते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 1 लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज 0 या फिर 1, इन दोनों में से कोई 1 फाइंड होगा, मीन्स या तो 0 फाइंड होगा या 1 होगा। एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर आप किसी भी स्क्वायर नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, 4 से, अगर आप 4 से डिवाइड कर लेते हो किसी भी स्क्वायर नंबर को, उसमें भी 1 को छोड़कर, ठीक है ना, तो आप देखेंगे क्या उसमें भी रिमाइंडर जो है आपका 0 और 1 आता है। 3 से भी करेंगे तो सेम आएगा 0 या 1, और इसमें भी करेंगे तो 0 या 1। तो अगर 3 से भी डिवाइड करते हो 0 और 1 आता है, दैट मीन्स वो स्क्वायर नंबर है। चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा नंबर हमारे स्क्वायर नंबर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। तो बस केवल हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ओनली आपको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर को स्टडी कर लेना है, ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 1 दोनों ही कंडीशंस में आएगा तो श्योरली वो क्या होगा, वो स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। और अगर रिमाइंडर अनदर वे 0 और 1 के बाद अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो समझ लीजिए कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, इसको 3 से डिवाइड किया हम 96 आया और रिमाइंडर आपका 1 बचा, दैट मीन्स ये स्क्वायर नंबर है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझते हैं 290 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 हो गया, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, अगेन 4 से करके देखते हैं 289, सेम नंबर 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 72 आया, रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया, तो ये एग्जैक्ट आपका स्क्वायर नंबर है। लेकिन 290 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये 7 बाद में आपका 28 110, आप 4 2 जा 8 ये, और आपका रिमाइंडर हो गया यहाँ 2, मीन्स ये भी जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर
देन 2n कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई भी नंबर आपका मान लीजिए कि n इक्वल टू 25 हो गया, तो 25 जब ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है 25। लेकिन अगर 2 और इंटू कर लेंगे, 2n करेंगे, अगर n इक्वल टू आपका कोई एक नंबर हो गया तो 2n करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल यहाँ -5 का स्क्वायर, अब हम लोग यहाँ स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे, तो -5 एक नेगेटिव नंबर हमने लिया, ठीक है ना, क्या लिए, नेगेटिव नंबर। अगर ये नेगेटिव नंबर हमने लिया 5 स्क्वायर, तो ये नंबर आपका -5 इंटू -5 जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, मीन्स माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ जब भी आएगा स्क्वायर नंबर, जब भी हमको फाइंड होगा, ये ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नेवर नेगेटिव, ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे यहाँ -9 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी -9 इंटू -9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 तो हो गया, लेकिन माइनस माइनस दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स यहाँ भी ये नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ओके, तो कभी भी नहीं होगा, नेवर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए we have the sum of first n odd natural numbers। मीन्स अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को, जब ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ऑड नंबर को ऐड करते हैं, तो वह एक परफेक्ट क्या बनता है, स्क्वायर नंबर बनता है, ठीक है ना। और ओनली ऑड नंबर का सम करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक्स है, ठीक है ना, कि क्या कौन सा स्क्वायर नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 + 3 दोनों ऑड नंबर हो गया, 1 भी, और ये ध्यान देना है कंसेक्यूटिव ऑड होगा। क्या होगा, कंसेक्यूटिव ऑड। कंसेक्यूटिव ऑड मींस 1 3। अब ऐसा नहीं कि 1 और 5 को करके करेंगे तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, कंसेक्यूटिव ऑड होगा, ठीक है ना। तो 1 + 3 = 4। 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर नंबर है ना। इसी तरह से अगर 1 3 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए, तो इन तीनों का सम आपका हो जाएगा 9 ऑलरेडी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, मीन्स ये 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप किसी भी नंबर का अगर लेना चाहते हो, इससे बड़ा एक और नंबर हम बढ़ाते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 = आपका ये हो जाएगा 7। तो ये ऐसे भी हम लोग इसको एक ट्रिक भी देखते हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर है, 1 और 3 कितना नंबर हुआ, 2 नंबर, ओनली 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ 1 2 3 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ 1 2 3 4 है तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 4 का स्क्वायर, मीन्स 16। आप निकाल करके इसको देख सकते हो। और अगर ये किसी भी नंबर, जितने भी मैंने ट्रिक्स बताया, वो नॉट ओनली 1 नंबर पे ये फॉलो होगा, बल्कि जितने भी बड़े लार्जर नंबर भी आप लेकर के उसको फॉलो करना चाहोगे, तभी भी ये परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, ये अभी हमने यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के बताया। अगर आप 5 का लेते हो, 7 का लेते हो, 10 का लेते हो, तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही आपको नंबर्स फाइंड होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ये एवरी नेचुरल नंबर n के लिए हमने यहाँ पर लिखा है n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू होता है n + 1 अंडर ब्रैकेट +1। इतना का इक्वल टू इतना होता है। इसको हम लोग समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको क्लियर कराते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पहले लार्जर नंबर और फिर स्मॉलर नंबर, मीन्स 6 स्क्वायर और -5 स्क्वायर। अगर इस तरह का कोई भी नंबर आपको मिल जाए तो एकदम वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, 6 और 5 को ऐड कर लेंगे और आपका ये जो रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। कितना बड़ा भी नंबर हो, मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर है और -99 स्क्वायर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, 100 स्क्वायर एंड यहाँ 99 स्क्वायर कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली आप 100 को प्लस कर लीजिए 99 में, इक्वल टू 199, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए, इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, और फिर उसको डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो आपको यही आएगा। और मैंने इसको ट्रिक से आपको बताया कि 100 और ये 99 को दोनों को पॉजिटिव कर लेंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा किसी भी नंबर के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
देखिए n इक्वल टू 8, सपोज मान लीजिए हमने n लिया 8 ले लिया, तो आपका फॉर्मूला है n प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस n स्क्वायर, माइनस n मीन्स आपका कितना है 8, तो यहाँ भी 8 स्क्वायर हमने कर लिया। ओके, इसको आपको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि n प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1 अंडर ब्रैकेट और प्लस n मीन्स 8, इस पे हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं। तो देखिए 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, हुआ ना, इज इक्वल टू यहाँ 8 प्लस 1 मीन्स हो जाएगा आपका 9 प्लस 8। ओके, तो 8 और 9 8 17, यहाँ क्या हो गया 17, और यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 9 9 जा कितना होता है 81, 9 9 जा 81 माइनस 64। डियर स्टूडेंट्स, आप 81 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाएंगे कितना 170, मीन्स आपने क्या देखा यहाँ पर ये 70 इज इक्वल टू 70। अगर आप इस फॉर्मूले को भी अगर प्रूफ करना चाहते हो तभी भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप इस वैल्यू को a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला फॉलो करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को अगर आप स्टडी करते हो, इस पर आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपको इसका वैल्यू इतना फाइंड हो जाएगा। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट वेट। 1 प्लस 1 n प्लस 1 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर एक बार a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी, एक बार हो गया, एक बार हो जाएगा a प्लस बी, n प्लस 1 और प्लस n, ये 2 हो गया। अब हम इसको डियर स्टूडेंट थोड़ा सा पास, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये n और ये n क्या हो गया कट गया, मीन्स बचा 1 इंटू अंडर ब्रैकेट, यहाँ देखिए ये n और ये n क्या हो जाएगा आपका बच गया, तो ये हुआ आपका 2n प्लस 1 हो गया। यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, यानी 2n प्लस 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 को n प्लस 1 अंडर ब्रैकेट करके प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इसको प्रूव करके इतना ला दिया, ठीक है ना, सॉरी n। ओके, नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, a triplet PBH of 3 natural number. PB and H is called a Pythagorean triplet. Dear students, Pythagorean triplet आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसको फॉलो करता है यदि पी बी और एच इस ऑर्डर में हो कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है वह एच का इक्विवेलेंट होता है। मीन्स अगर हम लोग एग्जांपल में एक नंबर लेते हैं 8, 15 एंड 17, तो अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करके इस पर देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और इक्वल टू 17 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। 8 का ये हो जाएगा आपका 64 और प्लस 15 का 225 इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर 289। अब इसको अगर हम सम करते हैं तो 289 इक्वल टू 289। डियर स्टूडेंट्स, हियर आपने देखा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसका ये फॉर्मूला आपको, इसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, मीन्स जो हमारा नेचुरल नंबर है वो m वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेशन यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को 1 by 1 करके फाइंड करना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में कौन कौन से नंबर्स हैं,
जैसे आप लोग जानते हो कि 3, 4 एंड 5 इसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यदि आपको m इक्वल टू अगर प्रोवाइड कर दिया जाए m, ठीक है ना, तो m अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप उसका फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर मीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला पहले होता है 2m, सेकेंड होता है m स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड होता है m स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट, इफ m इक्वल टू 4 तो देन वी फाइंड 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, m इक्वल टू 4। तो यहां हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 1 और यहां होगा 4 स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो देन 4 टू जा 8 एंड 4 4 जा 16 प्लस 1 एंड 16 माइनस 1। ओके, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा जब एग्जैक्ट जो अब नंबर मिल रहा है आपको, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका 8 एंड अनदर हो जाएगा क्या 16 प्लस 1 17 एंड थर्ड हो गया आपका 16 माइनस 1 यानी 15। अगर इसको हम लोग ऑर्डर में रखेंगे तो लिखेंगे 8, ठीक है, 8, 15 एंड 17 इस तरीके से, क्योंकि ये हो गया P का वैल्यू, ये हो गया B वैल्यू हो गया और ये H हो गया। ओके, इस नंबर को यहां रखते तो और ज्यादा बेटर लगता आपको कि 8, 15 एंड 17। ओके, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है 11 का ए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 11A। इसमें दो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज जस्ट हाफ ऑफ इट्स नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर। मीन्स किसी स्क्वायर वाले नंबर्स का, किसी स्क्वायर वाले नंबर्स का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर इज डबल ऑफ इट्स रूट, ऑफ इट्स रूट। मीन्स रूट में जो नंबर्स होंगे, डिजिट का नंबर्स होगा वह हाफ होता है किसका, जिसमें उसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का नंबर, ये स्क्वायर नंबर है, इसमें 4 डिजिट हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4, तो इसमें इसका जस्ट जब इसका रूट निकालेंगे तो जस्ट इसका हाफ निकलेगा। 4 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट निकलेगा। अगर 8 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट आएगा। 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट आएगा, मीन सिंगल आएगा, ठीक है ना। आप कहीं भी इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका निकाले हो तो इसी तरीके से अगर आप किसी अनदर नंबर का भी निकालते हो तो एकदम सिमिलर आएगा, किसी भी नंबर के लिए ये डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, ये इवन नंबर के लिए है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ नंबर ऑफ डिजिट इज इवन, अगर इवन है तब, जैसे 4 डिजिट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज जस्ट हाफ ऑफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर एंड 1। मीन्स यहां पर यदि किसी नंबर का, जैसे यहां देखिए 625, ये 3 डिजिट नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। अगर इस स्क्वायर नंबर का डिजिट काउंट करते हैं तो 3 आता है, ठीक है ना। तो इसका जो डिजिट्स होगा, इसका जो रूट निकालेंगे, फाइंड करेंगे, वो डिजिट जो होगा जस्ट ऐसे इवन नंबर में हाफ होता है, लेकिन इसमें हाफ नहीं होगा। ऐसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, जब ऑड हो तो 3 प्लस 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तब 4 होगा, और जब 1 ऐड कर लिए तब इसका हाफ होगा, 2 डिजिट्स। ओके, तो यही है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज जस्ट हाफ ऑफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर एंड 1। मीन्स स्क्वायर नंबर और 1 का जब सम करेंगे, स्क्वायर नंबर ये है, इसका नंबर ऑफ डिजिट्स को आप प्लस 1 को जब सम करेंगे तब इसका हाफ होगा। मीन्स 4 का हाफ 2। तो पहले इसमें हम लोग मान लीजिए कि 5 डिजिट नंबर है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 डिजिट नंबर यहाँ आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 12, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1। मीन्स सिर्फ 1 डिजिट वाले ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसका स्क्वायर इक्वल टू निकालते हैं। देखिए ये पैटर्न है ये, डियर स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को फॉलो करिए। 1 का स्क्वायर होता है तो 1 होगा। देखिए 1 1 11 का स्क्वायर, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 होगा। अगर हम 111 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 2 1। मीन्स पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा फिर डिसेंडिंग में आएगा। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट 1 2 3 4, 1 है, 4 है, जिसको 1 2 3 4 तक जाएंगे और फिर 3 2 1 हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप जितना का करना चाहते हो आप कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 जितने का करना चाहते हो, अगर इतने का स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 है,
तो इसका इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे इतना ही आंसर आएगा। ओके, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 30, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एवरी सच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 2 1 का 1 to 1 ऑलरेडी एक स्क्वायर नंबर है, 1 2 3 2 1 ये ऑलरेडी ये स्क्वायर नंबर है, 1 2 3 4 3 2 1 ये भी स्क्वायर नंबर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व किए, यहाँ देखिए ये ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है इसका, अभी हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं ना 1 to 1, ये 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। तो यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ भी वही चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ भी ये सब स्क्वायर नंबर है। तो इस स्क्वायर नंबर को हम लोग ऑड नंबर में, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 2 1 मीन्स प्लस में सम ऑफ ऑड नंबर्स, सॉरी ऑड नहीं, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो 1 2 3 एंड फिर 2 1 इक्वल टू 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। ऐसे डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको और भी करना चाहते हो तो 1 2 3 4 का नेक्स्ट 3 के बाद 4 वाले को नंबर को लेते हैं, +3 + 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है 4 तक। तो इसका सम अगर आप फाइंड करोगे तो 4 का स्क्वायर के बाद में क्या आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर आएगा, 10 14 16 16 4 तक जा रहा है, तो ये 16 का हो गया। ये क्या हुआ 16, ये तो हमने पहले से ही रिप्रेजेंट किया है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, इसका सम भी निकालेंगे तो हो जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 14, नंबर हुज डॉट्स पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी डॉट्स आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं हम, ये सारे डॉट्स को आप ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट में आपका 1 डॉट, सेकंड में 3 डॉट्स है, थर्ड में है 6 डॉट्स, फोर्थ में है 10 डॉट्स और नेक्स्ट में है 15 डॉट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस डॉट्स को इस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है कि इसका शेप जो है ट्रायंगल के फॉर्म में बन जाए। क्या बने, ट्रायंगुलर फॉर्म बने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 ऐसे करके। तो इस ट्रायंगुलर फॉर्म में बनने वाले जो पैटर्न्स है, इस पैटर्न में आपको देखना है कि कितने नंबर से ये ट्रायंगल बन रहा है, कितने डॉट से। तो देखिए फर्स्ट वाले में सिंगल डॉट से ये बन रहा है और ये ऑलरेडी क्या है, ये सिंगल डॉट से बन रहा है। ठीक है ना, एक ही से बन जा रहा है, मीन्स इसको हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि 1 ही डॉट से बन रहा है। यहाँ पर 3 डॉट से बन रहा है, यहाँ 6 डॉट, ये 10 एंड यहाँ 15, यहाँ 15 से बन रहा है। ओके, तो इन सभी नंबर्स को मीन्स यहाँ 1 3 6 10 एंड 15 ये नंबर्स, और ऐसे भी और हम अरेंजिंग करते चले जाएं मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे तो नंबर्स आपको कंटिन्यूस मिलते जाएगा। ओके, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, अगर आपको कोई नंबर्स दिया जाएगा कि 6 इज ट्रायंगुलर नंबर और नॉट, तो आप इसको 6 डॉट्स को में रिप्रेजेंट करके देख लेंगे कि इधर से भी 3 इधर से भी 3 इधर से भी 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 15, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। ठीक है, वी हैव सम स्क्वायर नंबर्स। जैसे देखिए आपको यहाँ पर हमने दिया कि 2 स्क्वायर नंबर्स को ध्यान से देखिए, एक 1 हो गया और दूसरा 4 हो गया। फर्स्ट 2 स्क्वायर नंबर्स, 1 के बाद नेक्स्ट जो हमारे स्क्वायर नंबर आता है 4 आता है। तो 1 और 4 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो सिर्फ 2 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स। अगला फिर हम लोग 4 और नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर नंबर होता है 9, तो 4 और 9 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो 5 6 7 8 यानी 4 नंबर्स हैं। कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मीन्स 9 भी स्क्वायर नंबर और 16 भी स्क्वायर नंबर। तो इनके बीच में कितने नंबर्स आ गए? तो इनके बीच में 6 नंबर्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही 16 और 25 स्क्वायर नंबर उसके बीच का नंबर फाइंड करोगे तो यहाँ 6 आ रहा है, तो वहां पर कितना आएगा? 8 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक पैटर्न में जा रहा है, मीन्स 2 नंबर्स मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, 12 मिलेगा एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूअस मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ऑलरेडी एक पैटर्न है। आपसे अगर पूछा जाए कि 9 और 16 के बीच में कितने मिलते हैं, तो आप फर्स्ट 1 4 काउंट कीजिए, 4 9 कीजिए और 9 16। तो आप ध्यान देंगे थर्ड है तो 2 4 6 यानी 6 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 16। नाउ वन पैटर्न ऑल्सो। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बस लास्ट पॉइंट जो है वो आपको एक और है। ये पैटर्न आपका है कि 1 2 1। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि 2, अगर मिडिल नंबर 2 है तो 2 का डबल 2 कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, और होल बाई 1 + 2 + 1। नेक्स्ट 1 2 3 2 1। तो यहाँ मिडिल नंबर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स लिखकर उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1। अगेन एक और, डियर स्टूडेंट्स, एक और करके दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4, अगर यहाँ 5, फिर 4 3 2 1। डियर स्टूडेंट्स, इसका मिडिल नंबर को पहले इंडिकेट कीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मिडिल नंबर हमारा 5 है तो यहाँ 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 4 5 टाइम्स लिख करके इसको स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर +4 + 3 + 2 + 1। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे हम लोगों का ये भी एक पैटर्न बना, ठीक है ना। आपको एग्जाम्स में या कहीं भी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें कहीं एक जगह ब्लैंक दे दिया जाएगा, किसी भी प्लेस पर ब्लैंक रहेगा और उसको आपको फिल करना होगा। तो इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व किए रहेंगे तो आपको इसका आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो, इसके सारे ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए होंगे, ठीक है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अगर आप बुक्स में, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये टॉपिक आपको बुक में भी मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा, लेकिन बुक से आप वो सारे टॉपिक्स को लर्न नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको यूट्यूब पे ये वीडियो को बना करके डाला है, इसलिए कि आप इजी वे में उसे वॉच एंड हियर प्रोसेस द्वारा इसे ऑब्जर्व करें केयरफुली।